हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है और इस क्लास के अंतर्गत हम भाई उपन्यास विधा करने लग गए हैं। ठीक है। और महिला उपन्यासकार आज हम करेंगे। महिला उपन्यासकार और जो दलित उपन्यासकार है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी अपना उपन्यास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या तो निबंध स्टार्ट करेंगे या आलोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आज आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि आज कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास भाई जहां भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उस सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे हमारा एस्टेट हो गया, ठीक है, एस्टेट हो गया, सीटेट हो गया, ठीक है, यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट लेवल का है उसमें भी पूछे जाएंगे। और हमारा जो एस्टेट का स्क्रीनिंग होता है टीजीटी पीजीटी, उसमें भी ये आएगा भी हिंदी साहित्य। तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से जरूर करते रहिए आप सभी। तो देखते हैं महिला उपन्यासकार। तो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राणबला को माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है भाई? तो साध्वी सती प्राण अबला है भाई। इन्होंने सन 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। तो सुहासिनी उपन्यास किसका है? साध्वी सती प्राण अबला का है। और इन्होंने कब लिखा था? ये 1890 में लिखा था और ये प्रथम महिला उपन्यासकार रहेंगी। आगे है ब्रजरतन दास के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मलिका देवी था। ठीक है, ध्यान रखना है किसके अनुसार है? ब्रजरतन दास जी के अनुसार है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या बताया है? मलिका देवी बताया है, साध्वी सती प्राण अबला जी का। तो हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार और उनके उपन्यास हम देख लेते हैं। तो उपन्यासकार और उपन्यास, उषा प्रियमदा जी काफी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास और काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। क्रम से लगाने भी पूछे जाते हैं और भाई वन लाइनर में भी पूछ लिए जाते हैं भैया। तो भाई इनके उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवार, और क्रम से है ये 1961 में प्रकाशित है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, अंतरवर्षी 2000 में भी, भय कबीर उदास 2007 में। ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है उषा प्रेमदा जी के। आगे है चंद्र किरण सोनरेखा। ठीक है, इनके उपन्यास है चंदन चांदनी 1962, वंचिता 1972। ठीक है, ये चंद्र किरण सोनरेखा जी के उपन्यास रहेंगे। फिर है कृष्णा सोबती जी, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनके भी क्रम लगाने पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार से पेपर में हमें। इनके है मित्रों मरजाने 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलोदारिस 1993, समय सरगम 2000 ईस्वी। आगे है शशि प्रभा शास्त्री, इनके उपन्यास देख लेते हैं। अमलतास 1968, नावे 1974, सीढ़ियां 1976, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980, कर्क रेखा 1983, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988, उमर एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995। तो शशि प्रभा शास्त्री जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे है मेहरुनिशा परवेज, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। आंखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1970, अकेला पलास 1981, समरांगण 2002, पासंग 2005। मन्नू भंडारी जी है, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आपका बंटी 1971 और महाबोध 1979, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है मन्नू भंडारी जी के। जो शिवानी है, इनके उपन्यास है 14 फेरे 1965, कृष्ण कली 1968, भैरवी 1969, विश्वकन्या 1970, करिए छिमा 1971, शमशान चंपा 1972, गैंडा मानिक और रथ्या 1970, 1979, विवर्त 1984। तो शिवानी जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ममता कालिया जी के उपन्यास देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980,
साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स काफी महत्वपूर्ण है इनका। बेघर भी काफी महत्वपूर्ण है। नरक भी और दुखम सुखम भी। आगे दिनेश नंदिनी डालमिया, इनके उपन्यास देखते हैं। मुझे माफ करना 1974 में, आहो की बैसाखिया 1978, कंदली का धुआं 1990, आंख मिचोली 1991, मरजीवा 1996, फूल का दर्द 1986, यह भी झूठ है 1993 में। मृदुला गर्ग जी के उपन्यास देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास इनके भी। उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चित कोबरा 1979, अनित्य, मैं और मैं 1984 और कठगुलाब 1996। आगे है दीप्ति खंडेलवाल। दीप्ति खंडेलवाल जी है, इनके उपन्यास है प्रिया 1976, कोहरे 1977 ईस्वी में प्रकाशित है, वह तीसरा 1976, प्रतिध्वनिया 1978 में। मंजुल भगत, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई मंजुल भगत जी के भी। अनार 1970, बेगाने घर में 1978, खातुल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995। कांता भारती, ठीक है, इनके उपन्यास है रेत की मछली 1975, मृणाल पांडे, इनके उपन्यास रहेंगे विरुद्ध 1970, पूर्व पुराण 1983, रास्तों पर भटकते हुए 2000। सूर्य बालाजी के उपन्यास भी काफी महत्वपूर्ण है। सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी 1984, यामिनी कथा 1991, झूंझ 1992। चंद्रकांता, इनके भी उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है। तो अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, सता बहती है 1992, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। अपने अपने कोणार्क 1995, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। कथा सतीसर 2001, ये भी इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा। राजी सेठ जी है, इनके उपन्यास देख लेते हैं। तत्सम 1993, निष्कवच 1995, और ये पूछा गया है इनके उपन्यास, ठीक है, दोनों के दोनों उपन्यास पूछे गए राजी सेठ जी के। निरुपमा सेवती, काफी महत्वपूर्ण उपन्यासकार है भी ये भी। पतझड़ की आवाजें 1976, बटता हुआ आदमी 1977, मेरा नरक अपना है 1977 ईस्वी, दहकन के प्यार 1982। नासिरा शर्मा, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भी नासिरा शर्मा जी के। सात नदियां एक समंदर 1984, सालमली 1987, ठीकरे की मंगनी 1979, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षयवट 2003, कुइया जान 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जरीरा 2012, बहिस्ते जहरा, ये इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है नासिरा शर्मा जी के। कमल कुमार, इनके है अपार्थ 1986, आवर्तन 1992, अगर 1996, यह खबर नहीं 2000 में। कुसुम कुमार, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। हीरामन हाई स्कूल 1979, पर्दाबाड़ी 2000 में, पूर्वी द्वार 2004 में। चित्रा चतुर्वेदी, इनके है महाभारती 1986, तन्या 1979, वेजंती 2 खंड है इसके और 1996 में प्रकाशित है। अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूं, अम्बा नहीं मैं भीष्मा 2004 में प्रकाशित है ये इनके उपन्यास। प्रभा खेतान, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके भी, ठीक है। आओ पेपे घर चले 1990 में प्रकाशित है। तालाबंदी 1991 में, छिन्नमस्ता 1993 में, अपने अपने चेहरे 1994 में, पीली आंधी 1996 में। मैत्री पुष्पा स्मृति दंश, मैत्री पुष्पा जी के काफी महत्वपूर्ण है भी उपन्यास। स्मृति दंश 1990 में, बेतवा बहती रही 1993 में, इदम मम है भाई, सॉरी इदम मम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, आलमा कबूतरी 2000 में, कहे ईश्वरी फाग 2004 में, त्रिया हट 2005 में, गुना बेगुना और अगन पाखी और विजन भाई। चित्रा मुदगल जी है, इनके हैं एक जमीन अपनी 1990 में, आवा 2000 में, गिली डंडा 2002 में। क्षितिज शर्मा, इनका उकाव 1900, क्षितिज शर्मा इनका उपन्यास है उकाव और 1992 में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि श्री है, क्या भी गीतांजलि श्री, इनका है उपन्यास माई 1993 में, हमारा शहर उस वर्ष 1998 में, तिरोहित 2001 में और खाली जगह 2006 में। ये गीतांजलि श्री जी के उपन्यास रहेंगे।
अलका सारावगी, इनके उपन्यास देख लेते हैं। कली कथा बाया बाईपास 1998 में, शेष कादम्बरी 2001 में, कोई बात नहीं 2004 में, एक ब्रेक के बाद 2008 में। नीरजा माधव, इनका अभी ठहरो अंधी सदी 1998 में, यमदीप 2002 ईस्वी में, है सवधा 2004 में, गेस जंपा 2006 में। रमा सिंह, इनके उपन्यास है गुलाब छड़ी 2096 में, लिखोगी सत्यभामा 1998 में, लौट आओ हैरी 2002 में और कुत्तो पंथा 2002 में भी। वीना सिन्हा है, इनके उपन्यास देखते हैं। पथ प्रज्ञा 1998 में, सपनों के बाहर 2003 में, मधु कांकरिया है, इनके देख लेते उपन्यास, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास इनके भी। खुले गगन के लाल सितारे 2000 में प्रकाशित है। सलाम आखिरी 2002 में, पत्ताखोर 2005 में, सेज पे संस्कृत 2008 में। जया जादवानी, इनके उपन्यास है तत्वमसी 2000 में, कुछ न कुछ छूट जाता है 2005 में। अनामिका जी के उपन्यास है अवंतर कथा, 10 द्वार का पिंजरा। महुआ मांझी, इनके भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। मैं बोरिशाइला, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पूछा गया है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके, 2012 में प्रकाशित है। क्षमा शर्मा, इनका है मोबाइल उपन्यास, काफी महत्वपूर्ण है। मधु भादुड़ी, इनका उपन्यास है अनादि और अनंत। मनीष कुलश्रेष्ठ, इनका उपन्यास है कभी सिगाफ और साल भंजिका 2002 में, 2012 में। शर्मिला बोहरा, इनका है शादी से पेस्तर। डॉक्टर प्रतिभा राय का है महामोह। रीता शुक्ल का है अग्निपर्व। शमा कौल का है दर्दपुर, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। महिला उपन्यासकार जो है, इन्होंने काफी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं जो अक्सर पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। पद्मा सचदेवा जो है, इनके है भटको नहीं धनंजय। सुलोचना रागे राघव, इनका है बारी बारना खोल दो, ठीक है। और रजनी गुप्ता का है कुल जमा 20 2012, काफी बार पूछा गया उपन्यास है भाई ये। आगे है हिंदी दलित उपन्यास का विकास, ये देख लेते हैं। हिंदी में जो दलित उपन्यास है उनका देखते हैं किस प्रकार विकास हुआ है। तो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल साहित्यकृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु यह अपर्याय है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, इसलिए विद्वानों ने इसको माना नहीं है। वैसे ये हिंदी का प्रथम, ठीक है, दलित उपन्यास है, ठीक है, और किसका है, रामजी लाल साहे जी का है। क्या नाम है, बंधन मुक्त है, 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित डीपी वरुणकृत अमर ज्योति रचना काल क्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह है अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। अमर ज्योति किसकी है, डीपी वरुण जी की है और 1980 में प्रकाशित हुई थी। ये दूसरा दलित उपन्यास है, लेकिन ये क्या है, निम्न कोटि की रचना है। सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है भाई, ठीक है। जो छप्पर है इसको प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है और किसका, जयप्रकाश करदम जी का 1994 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना, छप्पर जो उपन्यास है ये प्रथम दलित उपन्यास है, जयप्रकाश करदम का 1994 में प्रकाशित हुआ था। काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है हिंदी के अन्य दलित उपन्यास देख लेते हैं। लेखक और उपन्यास, जयप्रकाश करदम, इनका उपन्यास है छप्पर, 1994 में प्रकाशित हुआ। प्रेम कपाड़िया, इनका है मिट्टी की सौगंध, 1995 में प्रकाशित उपन्यास है। मदन दीक्षित, इनका है मोरी की ईट, 1996 में प्रकाशित। सत्य प्रकाश का जस तस भई सबेरे, 1998 में प्रकाशित उपन्यास है ये। मोहनदास नेमिष राय, इनका है मुक्ति पर्व वीरांगना छलकारी बाई 2003, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनको अच्छे प्रकार से आपको ध्यान रखना है। के नाथ, इनका है पलायन 2006 में, गांव का कुआं 2008 में भी। अजय नावरिया, इनका उपन्यास है उधर के लोग 2008 में। SR हरनोट का है हिडिम 2008 में। अभय मौर्य का है मुक्ति पर्व। मोहनदास नेमिष राय का कौन सा, आजार बाजार बंद है। और नीलेश रघुवंशी का है एक कस्बे के नोट्स, 2012 में प्रकाशित हुआ था ये। विविध में देख लेते हैं।
मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बायोस्कोप कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं गप बायोस्कोप? मोहन श्याम जोशी। ठीक है, मुन्नी मोबाइल, तीसरी तारे तथा देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास है। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भी, काफी बार पेपर में पूछे गए। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश प्रदीप सौरभ जी की है। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया था भी, तीसरी ताली उपन्यास के लिए प्रदीप सौरभ जी को। ग्लोबल गांव का देवता काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, रविंद्र ने लिखा है, काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछा गया है। इसमें आदिवासी समाज का चित्रण है ग्लोबल गांव का देवता में। इला डालमिया ने कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना 1988 ईस्वी में की थी। तो छत पर अपर्णा ये उपन्यास किसका? इला डालमिया जी का है और अज्ञे के जीवन पर केंद्रित है। 1988 में इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। तो हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके पात्र भी देख लेते हैं क्योंकि ठीक है, उपन्यास, वर्ष और पात्र। तो सेवा सदन जो है, ठीक है, ये 1918 में प्रकाशित है। इसके पात्र रहेंगे सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह और शांता। रंगभूमि जो है ये 1925 में प्रकाशित है। इसके पात्र है सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जाम सेवक, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली। और दोनों के दोनों उपन्यास इसके प्रेमचंद्र जी के रहेंगे। कंकाल जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का है भाई। ठीक है, और 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था कंकाल। ठीक है, इसके पात्र है विजय तारा यानी यमुना, मंगल, देव निरंजन, ठीक है, देव निरंजन, बाथम, किशोरी, रामा और घंटी। गबन जो उपन्यास है, ठीक है, जो गबन उपन्यास है 1931 में प्रकाशित है, प्रेमचंद्र जी का ही है। इसके पात्र है जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। कर्मभूमि ये भी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है और 1933 में प्रकाशित हुआ था कर्मभूमि। ठीक है, इसके पात्र है अमरकांत, समरकांत, नैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना और महंत साहब। सुनीता जो सुनीता उपन्यास है ये 1934 में प्रकाशित है और किसका है? जिनेंद्र कुमार जी का उपन्यास रहेगा। ठीक है, इसके पात्र है सुनीता, श्रीकांत, हरिपर्सन और सत्या। चित्रलेखा जो उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का है। ठीक है, और 1934 में ये उपन्यास ही प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके पात्र है चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी और चाणक्य। जो गोदान उपन्यास है ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, काफी महत्वपूर्ण है और 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र है होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दातादीन और गोविंदी। त्यागपत्र जो है ये जिनेंद्र कुमार जी का उपन्यास रहेगा, 1937 में ये प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र है मृणाल, शीला और प्रमोद। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन उपन्यासों के पात्र अक्सर पेपर में हमें देखने को मिले हैं। शेखर एक जीवनी जो शेखर एक जीवनी है अज्ञे जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 2 भाग में है ये। पहला भाग 1940 में प्रकाशित है और दूसरा 1944 में। ठीक है, भाग 1 1940 और भाग 2 1944। जिसके पात्र है शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन मोहन दल। अब है लास्ट है हमारा बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके लेखक रहेंगे इस उपन्यास के और 1946 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनके पात्र है बाण भट्ट, भट्टिनी या धीति, न्यूनिया, निपुणिया है ये, तुवर मिलिंद, सुचिता और महामाया। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है और इस क्लास में हमने जितने भी उपन्यास थे वो कंप्लीट कर लिए, यानी उपन्यास की अपनी कंप्लीट क्लास हो गई है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना भाई। और आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।